नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव के दौरान अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी को और बीजेपी के नेताओं को जो ओवर कॉन्फिडेंस में थे उनको धरती पर लाने वाले, औकात दिखाने वाले और अहिरवाल क्षेत्र में उनकी हैसियत बताने वाले नेता राव इंद्रजीत सिंह जो बीजेपी के ही सांसद हैं के साथ अब बीजेपी के मंत्री का लफड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी का मंत्री साफ तौर पर उनके साथ भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा सरकार में मंत्री और बादशाहपुर से बीजेपी विधायक राव नरबीर सिंह की, जिनका अहिरवाल क्षेत्र में राजा कहे जाने वाले नेता राव इंद्रजीत सिंह के साथ 36 का आंकड़ा अक्सर बना रहता है। यानी कि राजनीतिक तौर पर दोनों ही नेता एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, कट्टर विरोधी हैं और ऐसे में दोनों नेताओं के बीच विवाद खड़ा होना लाजमी भी है। लेकिन बात की जाए राव नरबीर की तो वो हाल ही में महेंद्रगढ़ पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने इशारों में इस तरीके से राव इंद्रजीत सिंह को लपेटा कि एक तीर से दो निशाने साध दिया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि राव नरबीर ने इशारों में राव इंद्रजीत सिंह को लेकर और उनकी बेटी आरती राव को लेकर क्या कुछ कहा और उसके बाद पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये भी भाई राजनीति की भेंट चढ़ गया। होता राजनीति, मैं भी चढ़ा था, मैं भी 19 में राजनीति की भेंट चढ़ा। लेकिन अब के बाद की भेंट ही चढ़ा तो फिर मैं आपके सामने एमएलए हूँ, मंत्री हूँ। जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, जिस आदमी का व्यवहार ठीक ना हो, जिस पे क्रिमिनल केस दर्ज हो, उस आदमी को पार्टी अपने अंदर शामिल नहीं करेगी। तो सुना आपने राव नरबीर सिंह को, जो हरियाणा सरकार में मंत्री तो हैं ही, लेकिन जब वो महेंद्रगढ़ पहुंचे तो उन्होंने वहां पर मौजूद अटेली से पूर्व विधायक सीताराम यादव, जिनको इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिली, पार्टी ने उनकी टिकट काट दी, तरीके से बेचारा साबित कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि यह भी राजनीति की भेंट चढ़ गया जिस तरीके से 2019 में मैं राजनीति की भेंट चढ़ा था। हालांकि इस बार पार्टी की मेहरबानी रही, तो ऐसी मेहरबानी के चलते मैं आप सबके सामने मंत्री बन के खड़ा हूं। खैर, उनका यह इशारा राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव की तरफ था, क्योंकि अटेली से सीताराम यादव की टिकट काटकर आरती राव को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद आरती राव चुनाव भी जीती तो साथ ही हरियाणा सरकार में मंत्री भी बन बैठी। तो ऐसे में राव नरबीर सिंह को यह बात खटकनी लाजमी थी और कहीं ना कहीं लंबे समय से इस बात को वो मन में दबाए हुए थे। लेकिन महेंद्रगढ़ जब पहुंचे तो उस कार्यक्रम में उनकी जुबान से यह बात निकल ही गई, चाहे वो इशारों में उन्होंने क्यों ना कही हो। खैर, इसके साथ ही जब जिक्रा मेयर चुनाव का हुआ, जब जिक्रा निकाय चुनाव का हुआ, तो उस बात पर भी राव नरबीर सिंह ने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी कि बीजेपी किसी भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति को शामिल नहीं होने देती है। यानी कि बीजेपी में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता जिसके ऊपर पहले से क्रिमिनल केस हो। यानी कि जो व्यक्ति पहले से क्रिमिनल है, ऐसे लोग बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, पार्टी उनको शामिल नहीं कराती है। यानी उनका यह इशारा साफ तौर पर मानेसर नगर निगम से मेयर बनी निर्दलीय तौर पर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की तरफ था, क्योंकि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को मात दी और मानेसर नगर निगम में अंदर खाते माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह के सहयोग से ही डॉक्टर इंद्रजीत यादव चुनाव जीत पाए और बीजेपी प्रत्याशी को करारी मात देने का काम किया, बीजेपी प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस नेता को मेयर प्रत्याशी मानेसर में बनाया था, घोषित किया था, उसके ऊपर सीधे तौर पर राव नरबीर सिंह और मनोहर लाल खट्टर की मेहरबानी बताई जा रही थी, हाथ बताया जा रहा था। हालांकि यह चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान भी देखने को मिला कि राव नरबीर सिंह ने मानेसर नगर निगम में मेयर प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की, उनके लिए हर जगह पर और आए दिन वोट मांगे, इतना पसीना बहाया कि शायद ही अन्य किसी प्रत्याशी के लिए राव नरबीर ने इतना जोर लगाया हो। लेकिन बावजूद इसके सारी मेहनत पर उस समय पानी फिर गया जब निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी को मात दे दी और निर्दलीय डॉक्टर इंद्रजीत यादव मानेसर नगर निगम से मेयर बन गई। हालांकि अब इसके पीछे कहानी यह बताई जा रही है कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव को राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से मेयर प्रत्याशी बनवाना चाहते थे, लेकिन उनकी मनोहर लाल खट्टर के सामने एक नहीं चली और बीजेपी ने उनको नजरअंदाज करने का काम किया। चाहे गुरुग्राम की बात हो, चाहे मानेसर नगर निगम की बात हो, दोनों ही जगह पर राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करके बीजेपी ने प्रत्याशी उतारे। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह के सामने प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो गया था और अपनी इज्जत बचाने के लिए राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी मेयर प्रत्याशी को चुनाव हरवा दिया और ऐसे में बीजेपी को यह भी एहसास करवा दिया कि अहिरवाल क्षेत्र में वोट बीजेपी का नहीं है, बल्कि उनके थ्रू बीजेपी को वोट मिल रहे
रहे हैं, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी के लिए वोट का एक माध्यम अहिरवाल क्षेत्र में है। अगर उनको नजरअंदाज किया तो बीजेपी की कोई कीमत, बीजेपी का कुछ भी मोल अहिरवाल क्षेत्र में नहीं बचेगा, यानी कि बीजेपी साफ हो जाएगी अगर राव इंद्रजीत सिंह को इसी तरीके से आगे किसी भी मौके पर नजरअंदाज किया गया। और वहीं से जो है ये बात बिगड़नी शुरू हुई थी। तो ऐसे में बीच में चर्चा यह भी चली कि राव इंद्रजीत सिंह डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो निर्दलीय मानेसर नगर निगम से मेयर चुनी गई हैं, उनको बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं। और उसे बात का पलट जवाब अब राव नरबीर सिंह ने दे दिया है कि बीजेपी किसी भी क्रिमिनल प्रवृत्ति के व्यक्ति को शामिल नहीं होने देती है, शामिल नहीं कराती है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ उनके ध्रुव विरोधी, अहिरवाल की राजनीति में उनके कट्टर विरोधी राजनीतिक तौर पर राव नरबीर सिंह उनसे भिड़ गए हैं, एक दूसरे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो कौन जो है बाजी मारता है? क्या डॉक्टर इंद्रजीत यादव बीजेपी में शामिल होंगी, राव इंद्रजीत सिंह उनको बीजेपी में शामिल करवा पाएंगे, या फिर राव नरबीर सिंह उनको बीजेपी में शामिल ना होने देने के लिए अड़े रहेंगे? और उनका यह जो राजनीतिक विवाद है वो कब तक चलता है, कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। खैर, अहिरवाल क्षेत्र की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।